जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। और आज हमारी वोकैब बटालियन की क्लास 5 होने जा रही है। आज हम लोग क्लास 5 करेंगे। फोर्थ क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज है 7 अक्टूबर। अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले आप फोर्थ क्लास को देख लेना। यहाँ पे एक कंप्लीट वोकैब की सीरीज होने जा रही है। अगर आप सीडीएस, एनडीए, एफकैट, एसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स प्रॉपर बनाना, ताकि आपका जब हम प्रैक्टिस करेंगे और आपके एग्जाम के टाइम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 50 वर्ड करते हैं और हर एक वर्ड का यूज देखते हैं कि सेंटेंस में उसका यूज कैसे होता है। अल्फाबेटिकली कर रहे हैं और आज हमारा ए वर्ड से जो है ना, ये लास्ट क्लास है। और आज के वर्ड सच में आपका लेवल बहुत ज्यादा अप होने वाला है। सभी जितने भी वर्ड है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बस आई नीड योर कंसिस्टेंसी। हमारा सैनिक स्कूल का ऑनलाइन बैच चल रहा है। अगर आपका कोई छोटा भाई, आपकी कोई छोटी बहन, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर कोई भी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है या करने की सोच रहा है, अगर वो 5, 6, 7, 8 इनमें से किसी भी क्लास में है तो प्लीज मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9140782118। ये जो बैच है पूरा ऑनलाइन होने वाला है। आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपको सभी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने रिवीजन से। सबसे पहला जो हमारा रिवीजन है, सबसे पहला वर्ड जो है एड्रॉइड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान जो अपने आप में निपुण होता है। ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम केवल रिवीजन करेंगे। एड्रॉइड मतलब कोई भी इंसान जो अपने आप में निपुण होता है। कैसा होता है निपुण? कैसा होता है अडेप्ट? कैसा होता है अडेप्ट? अडेप्ट कैसा होता है? एकदम निपुण होता है। ठीक है, और कैसा हो जाएगा वो? एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा वो हो जाएगा वर्सेटाइल। कैसा हो जाएगा? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कोई भी इंसान जो बहुत सारे काम में निपुण होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्सेटाइल। ठीक है, तो एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? निपुण होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालच। क्या होता है? लालच होता है। ठीक है, लालच जिसको हम बोलते हैं ग्रीड। क्या बोल देंगे? ग्रीड। अब याद आ रहे ना ये वाले वर्ड? ग्रीड। ऐसे ही हम लोग कल पढ़ेंगे, आज रिवीजन करेंगे। मैं आपको वर्ड भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, बस आप डेली डेली बने रहिए। ठीक है, उसके बाद में कौन सा था? क्यूपिडिटी। इसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था? क्यूपिडिटी पढ़ा था। क्यूपिडिटी का मतलब ये होता है लालच। ठीक है, क्यूपिडिटी का मतलब भी क्या होता है? लालच होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ा देना। ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ाना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंट करना। किसी भी चीज को इंटेंसिफाई करना। क्या करना? इंटेंसिफाई करना। इंटेंसिफाई का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ा देना। ठीक है, इंटेंसिफाई करते हैं। किसी भी चीज को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। बहुत ध्यान से समझना और एक बार फोकस करना, बस 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, इंटेंसिफाई करना, एम्पलीफाई करना, इन दोनों का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज में हम ना कोई भी चीज अजीब हो, थोड़ी सी कैसी हो? अजीब। ठीक है, कोई भी चीज कैसी हो? थोड़ी सी अजीब हो, उसको हम बोलते हैं एनोमली। जैसे क्या हो जाएगा इसका? पैक्यूलियर। क्या हो जाएगा? पैक्यूलियर। पैक्यूलियर का मतलब भी होता है थोड़ा सा अलग है, स्ट्रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी होता है थोड़ा अलग होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अर्केन। क्या आता है? अर्केन। अर्केन का मतलब क्या होता है? ये होता है अर्केन आपका गुप्त। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गुप्त। ठीक है, या क्या बोलेंगे? सीक्रेट। क्या बोलेंगे? सीक्रेट। ठीक है, अर्केन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। और इसके लिए क्या आता है? कोवर्ट। कोवर्ट, ये सब कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोवर्ट का मतलब भी क्या होता है? मतलब गुप्त, कोई भी चीज सीक्रेट होना। ठीक है, तो ये था हमारा कल का रिवीजन। अब हम आते हैं आज के अपने वर्ड पे। आज के हमारे वर्ड काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, तो प्लीज आप फोकस बना के रखना 10 मिनट के लिए। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एप्लॉम। कौन सा वर्ड है? एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब क्या होता है? एप्लॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास। ठीक है, एप्लॉम का मतलब क्या हो जाता है? आत्मविश्वास। हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और ये जो एप्लॉम है ना, ये आया हुआ है, ये आपके सीडीएस 2020 में आया हुआ है। सीडीएस 2020 में आया, एनडीए में आया है 2021 में, और आपका सीजीएल में आया है 2022 में। ये वर्ड 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो एप्लॉम का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास होता है। ठीक है, इक्वानिमिटी। देखो, अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप कैसे होगे? बहुत ज्यादा शांत होगे। अगर आपको लगता है कि आई बिलीव इन मी, मैं कर सकता हूं, तो आप बहुत ज्यादा शांत इंसान होगे। ठीक है, तो इक्वानिमिटी का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वानिमिटी का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा मेंटली पीस वाला इंसान होता है। ठीक है, मेंटली पीस वाला। उसके बाद में आता है सैंग फ्रॉइड। सैंग फ्रॉइड का मतलब होता है ठंडे दिमाग से जो इंसान सोचता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पीसफुली जो सोचता है उसको हम बोलते हैं सैंग फ्रॉइड। सेरेनिटी का मतलब भी होता है जो एकदम शांत रहता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है कोई भी काम करने का तो आप शांत होगे। ठीक है, एश्योरेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। ठीक है, सेम। प्लेसिडिटी का मतलब भी होता है शांत रहने वाला। ठीक है, प्लेसिडिटी क्या होता है? इसका भी मतलब होता है शांत रहने वाला। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी होता है शांत रहने वाला। ठीक है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल से मतलब शांति। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आप बैलेंस बना के चले हुए। ठीक है, आपने किसी भी चीज का बैलेंस बना के रखा हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कंपोजर। कंपोजर का मतलब भी शांत होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइज। पॉइज का मतलब भी होता है बैलेंस बना के रखना। और कॉन्फिडेंस का मतलब पता ही हमें क्या होता है? आत्मविश्वास होता है। ठीक है, तो वर्ड था हमारा एप्लॉम। ठीक है, कौन सा वर्ड था? एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, यहां से सीधे सीधे आपका एक वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्पाई सेंटेंस को। सबसे पहले अप्लॉम ये लिखा हुआ है, सेकंड वन यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड थर्ड वन कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है।
सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से लगाइए, देन वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। मैं बताता हूं तब तक आपको। द ऑफिसर हैंडल्ड द टेंस सिचुएशन विद कंप्लीट एप्लॉम, अर्निंग एवरीवन्स रिस्पेक्ट। देखो जो ऑफिसर था ना, उसने क्या किया, उसने हैंडल किया सिचुएशन को, कैसे, बिल्कुल एकदम कंप्लीट आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। क्यों? अर्निंग एवरीवन्स रिस्पेक्ट, सबसे रिस्पेक्ट को अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे एप्लॉम का मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उसने सिचुएशन को हैंडल किया वो एकदम कंप्लीट आत्मविश्वास के साथ किया। समझ में आ रहा है ना? चलो, ही एंटर्ड द रूम विद एप्लॉम्स ऑफ फाइल इन हिज हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लॉम का यूज सही हुआ है। देखो, अगर ही एंटर्ड, वो घुसा रूम में, ठीक है, विद एप्लॉम ऑफ फाइल। अब आत्मविश्वास यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था, देखो फाइल है ना, फाइल उसके कहाँ है, हाथ में है, तो यहाँ पे ज्यादा के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था अ लॉट ऑफ फाइल या इंपॉर्टेंट फाइल होना चाहिए था, विद इंपॉर्टेंट फाइल इन हिज हैंड। लेकिन यहाँ पे आत्मविश्वास का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। आत्मविश्वास का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे हमने बोला ना कि अगर वो रूम में घुसा है तो बहुत सारी फाइल लेके हाथ में घुसा होगा, उसके हाथ में बहुत सारी आत्मविश्वास फाइल थी, ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखना, ध्यान समझना। डिस्पाइट द क्योस शी स्पोक विद रिमार्केबल एप्लॉम ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो, डिस्पाइट द क्योस, क्योस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कैसी हो ना, डिसऑर्डर में होना। यहाँ से ये भी समझते चलना, ठीक है। कोई भी चीज डिसऑर्डर में होना मतलब थोड़ा सा हलचल होना, ठीक है। उसके हलचल होने के बाद भी उसने बोला, कैसा, रिमार्केबल एप्लॉम, आत्मविश्वास के साथ, ड्यूरिंग द, कहां पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे भी एप्लॉम का मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आपके सीडीएस में एक 5 क्वेश्चन पक्के आएंगे, 5 क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी से करें। जो लोग ये 3 महीने बाद पढ़ेंगे ना, तब तक हम इसमें बिल्कुल एकदम कैसे हो चुके होंगे, अडेप्ट हो चुके होंगे, यानी कि निपुण हो चुके होंगे, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में बुक आती है तो इससे बाहर नहीं जाएगी, दिस इज माई गारंटी, ठीक है। ओके, सेकंड वर्ड आता है हमारा अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब क्या होता है? अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, ठीक है। ट्रेटर, ट्रेटर क्या होता है? गद्दार। ट्रेटर क्या होता है? गद्दार, ठीक है। ट्रेटर टू फेथ मतलब जो किसी के कह सकते हैं विश्वास को तोड़ देता है, उसको बोलते हैं अपोस्टेट। और ये आपका पता कब आया है? ये सीडीएस 2019 में ये वर्ड पूछा गया है। आज के वर्ड अच्छे हैं, ठीक है। और ये सीजीएल में भी आया हुआ है और आपका एनडीए में भी आया हुआ है, ठीक है। तो अपोस्टेट का मतलब होता है जो धर्म का त्याग कर देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोस्टेट। पहला वर्ड आता है रेनेगेड। रेनेगेड का भी सेम मतलब होता है धर्म को त्याग करने वाला। अब जो धर्म को त्याग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गद्दार बोलते हैं, ठीक है। तो रेनेगेड का मतलब भी होता है गद्दार। टर्न कोड, देखो कोड टर्न कर दिया मतलब क्या हो गया? उसने अपनी एक साइड बदल दी, ठीक है, इस साइड से वो उस साइड चला गया। तो अपोस्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? टर्न कोड, मतलब अपनी जगह बदलने वाला, तो वो भी तो गद्दार हो गया है ना। डिजर्टर क्या होता है? जो भाग जाता है, जो सिचुएशन को देख के भाग जाता है, उसके ऊपर कोई भी सिचुएशन आई वो देख के भाग गया, उसको बोलते हैं डिजर्टर, ठीक है। रिक्रिएंट, रिक्रिएंट का मतलब होता है डर के कारण धोखा देने वाला। जैसे आपके ऊपर डर आ गया तो आपने, किसी ने आपसे बोला कि आप, हम आपको मार देंगे, आप ये वाली इन्फॉर्मेशन बताओ, तो उसने क्या किया? सब इन्फॉर्मेशन बता दी, तो ये भी तो गद्दारी हुई ना। तो रिक्रिएंट का मतलब क्या होता है? धोखा देना, ठीक है। इनफिडल का मतलब होता है विश्वासघाती, हिंदी में लिख लेना, ठीक है। इनफिडल का मतलब होता है विश्वासघाती। ट्रेटर हमें पता है गद्दार, ठीक है। परफिडियस का मतलब भी क्या होता है? विश्वासघात करने वाला। परफिडियस का मतलब होता है विश्वासघात करने वाला, ठीक है। बेट्रायर, इसका भी मतलब होता है विश्वासघात करने वाला। और क्विशलिंग का मतलब भी क्या होता है? विश्वासघाती, ठीक है। क्विशलिंग का मतलब भी क्या होता है? विश्वासघाती। तो वर्ड हमारा कौन सा था? अपोस्टेट, जिसका मतलब था धर्म को त्याग करने वाला। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है? यहाँ से मिलने आया लेकिन इसके हाथ में क्या है? चाकू है। तो ये क्या कर रहा है? गद्दारी कर रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? अपोस्टेट, ठीक है। अपोस्टेट का मतलब गद्दार से होगा, ठीक है। ओके, अब इसके लिए हम सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड वन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड वन लिखा हुआ है आपका ये। देखो, ही वॉट एन अपोस्टेट नेकलेस फ्रॉम द फेयर। अब देखो जो अपोस्टेट का यूज है ना, यहाँ पे लिख लेना, जो अपोस्टेट का यूज है, अपोस्टेट का जो यूज है, ये हम लोग कभी फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। इसका यूज कभी फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका यूज हम फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे गद्दारी करना एक फीलिंग, बिहेवियर के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज किसके लिए करेंगे? बिहेव के लिए करेंगे, किसी के बिहेव के लिए, ठीक है। बट इसका यूज हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे नेकलेस के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे। ही वॉट एन, गद्दारी वाला नेकलेस कुछ हुआ, सेंस थोड़ा नहीं बना, ठीक है, गलत है ये। सेकंड आता है आपका हिज परफिडियस। देखो परफिडियस है ना, विश्वासघात एक्ट ऑफ लीकिंग स्टेट सीक्रेट मार्क्ड हिम एज अ ट्रू अपोस्टेट ऑफ द नेशन। जो उसने विश्वासघात किया है, जो उसने सीक्रेट को लीक किया है, उसने उसको क्या बना दिया? एक पक्का गद्दार बना दिया नेशन का। बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। His apostate behavior shocked the entire religious community, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा है, जो उसका गद्दारी वाला नेचर ना था ना, उसने उसको क्या शॉक कर दिया पूरे इंटायर रिलीजियस कम्युनिटी को। तो यहाँ पे भी अपोस्टेट का यूज सही हुआ है। अब आपको ये समझ में आने लगे होंगे, आई होप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, और हमारा नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एपोक्राइफल। क्या इसको पढ़ेंगे? एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये सीडीएस में आया हुआ है 2020 में, मैं बता देता हूं, और आपका ये एनडीए में 2021 में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आए हुए हैं, ठीक है। तो एपोक्राइफल का मतलब क्या होता है? एपोक्राइफल का मतलब होता है संदिग्ध, मतलब डाउटफुल, डाउटफुल और फेक।
एपोकाइफल कोई ऐसी चीज होती है इसमें हम डाउट करते हैं मतलब वो ठीक नहीं है तो कैसी हो सकती है, वो फेक होती है, ठीक है। तो एपोकाइफल का पहला वर्ड आता है बोगस। बोगस का मतलब क्या होता है? बोगस का मतलब होता है झूठा। बोगस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, इसका मतलब होता है झूठा, ठीक है। फिक्सिशियस भी क्या होता है? झूठा, नकली। फिक्सिशियस भी कैसा होता है? झूठा होता है, नकली होता है, ठीक है। स्प्यूरियस भी झूठा होता है, स्प्यूरियस का मतलब भी नकली होता है, फेक। फेलेसियस भी झूठा होता है, ठीक है। फेलेसियस कैसा हो जाएगा? फेलेसियस का मतलब भी क्या होता है? झूठा, ठीक है। कोई भी चीज जो सच नहीं है, नॉट रियल। ड्यूबियस का मतलब ये होता है इस पर डाउट होता है बहुत ज्यादा, ड्यूबियस मतलब बहुत ज्यादा संदेह वाला, ठीक है। स्पेसियस का मतलब ये होता है जो चीज जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा संदेह करते हैं, ठीक है। स्पेसियस का मतलब क्या होता है? जिस चीज पे हम लोग बहुत ज्यादा संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसियस। प्रिटेंड क्या होता है? जब आप किसी से कोई बहाना बनाते हो, जब बहाना बनाते हो वो कैसा होता है? सच्चा होता है, झूठा? झूठा बहाना बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिटेंड, ठीक है। मेंडेसियस का मतलब क्या होता है? झूठा, ठीक है। मेंडेसियस का मतलब क्या होता है? झूठा, नॉट नॉट रियल, क्या हो जाएगा? नॉट रियल, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं इन ऑथेंटिक। इन ऑथेंटिक कैसा हो जाएगा? नॉट रियल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इन ऑथेंटिक। अच्छा, काउंटरफीट बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटरफीट पता क्या होता है? जो नकली माल होता है, ठीक है, जो क्या होता है? इलीगल गुड्स होते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? जो इलीगल इलीगल जो गुड्स होते हैं, जो इलीगल सामान होता है, ठीक है, नकली सामान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटरफीट। तो ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। तो एपोकाइफल का मतलब क्या हो जाएगा? एपोकाइफल होता है मतलब जो भी चीज झूठ होती है, सच नहीं होती, उसको बोलते हैं हम लोग एपोकाइफल, ठीक है। ओके, अब इसके लिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे। सीडीएस वाले प्लीज जितने भी आप लोग हो, सबसे पहले तो आप लोग इसको पॉज करो, खुद से लगाओ, ठीक है। अब देखो पहला क्या है? द रिपोर्ट टर्न आउट टू बी एपोकाइफल लैकिंग एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन। सबसे पहले एपोकाइफल का मतलब क्या होता है? झूठ, ठीक है। तो जो रिपोर्ट थी वो टर्न आउट, ठीक है, कैसी हो गई? टू बी, टर्न आउट का मतलब होता है प्रूफ हो जाना, ठीक है, साबित हो जाना। यहाँ पे लिखना, टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव हो जाना, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है। तो जो रिपोर्ट थी प्रूव हो गई कैसी? झूठी। क्यों? लैकिंग एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन, उसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या था? लैग हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ये बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा हुआ है। मैनी पीपल बिलीव दैट एपोकाइफल स्टोरी ऑफ द ऑफिसर्स सोलो फाइट अगेंस्ट 100 एनिमीज। देखो बहुत सारे लोग बिलीव कर रहे थे जो ये स्टोरी है ना, कैसी है? झूठी है। क्यों? ऑफिसर्स सोलो फाइट अगेंस्ट 100 एनिमीज, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इसका यूज सही हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग बिलीव कर रहे थे कि जो स्टोरी है ना ऑफिसर ने बताई वो कैसी है? हल्की सी डाउट में लग रही है, ठीक है, कि वो अकेला जो है ना 100 एनिमीज से लड़ा। तो डाउट में लगना मतलब इसका मतलब यही होता है, तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। ही बॉट एन एपोकाइफल वॉच। अब देखो जैसे हमने आपको पीछे बताया, सेम यहाँ पे बता रहा हूँ कि एपोकाइफल, इसका भी यूज हम किसके लिए करते हैं? फिजिकल के लिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लेना, फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच के लिए एपोकाइफल का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे एपोकाइफल कोई स्टोरी हो सकती है, कोई आपकी कहानी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको वॉच एपोकाइफल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिकल चीज होगी उनके लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे, तो ये वाला गलत हो गया। बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, प्लीज समझ लेना 10 मिनट, अदरवाइज आपका डाउट डाउट ही रह जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्वीमनी। एक्वीमनी का मतलब होता है बिटरनेस इन स्पीच। अब बिटरनेस इन स्पीच मतलब कोई आप बोल रहे हो किसी के लिए बहुत बुरा बोल रहे हो, किसी के लिए आप हेट वाली बात बोल रहे हो, ठीक है, या हार्मफुल किसी के लिए बात बोल रहे हो, ठीक है, जिस उसको लग जाती है एकदम उसके लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्वीमनी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पहला वर्ड हो जाएगा बिटरनेस। बिटरनेस कैसा हो जाएगा? एकदम कड़वी बात बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये एक्वीमनी यूज होता है आपका केवल फीलिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है? फीलिंग के लिए। एक सेकेंड, ये यूज होता है फीलिंग के लिए, ठीक है। अब आप, ये टेस्ट के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है, टेस्ट के लिए यूज नहीं होगा ये, ठीक है। जैसे कि आपने बोला बिटर टेस्ट, टेस्ट के लिए नहीं, ये एक फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे हमने किसी के लिए गलत बोल दिया, तो गलत बोल दिया मतलब उसके लिए क्या बोल दिया? एक्वीमनी, ठीक है, उसके लिए फीलिंग हुई वो, ठीक है, टेस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉजिटिसिटी। कॉजिटिसिटी का मतलब भी होता है किसी के लिए ना बहुत ज्यादा गलत बोलना है, किसी के लिए बहुत ज्यादा बुरा बोलना, ठीक है। वर्ड है कॉन्टिमेली, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्टिमेली का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोलना, ठीक है। बिट्रियोल, बिट्रियोल भी मतलब किसी के बारे में गाली भरे शब्द देना, ठीक है, या बहुत ज्यादा कड़वा बोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं बिट्रियोल। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको लिख लेना। टार्टनेस, टार्टनेस क्या होता है? किसी के बारे में, सेम किसी के बारे में बहुत ज्यादा, जैसे एनिमी वाली बात करना, ठीक है, कि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाए, उसको बोलते हैं हम लोग टार्टनेस, ठीक है। एस्पेरिसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्श वर्ड बोलना। कैसे? हार्श, कठोर वर्ड बोलना किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज्यादा कठोर कठोर वर्ड बोलना, उसको बोलते हैं एस्पेरिसिटी, ठीक है। मॉर्डेंसी, मॉर्डेंसी का मतलब भी सेम होता है। मॉर्डेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? किसी के लिए बहुत ज्यादा खराब बोलना, ठीक है। ऑप्रोबियम, किसी की निंदा करना, ठीक है। इनवेक्टिव, इनवेक्टिव भी कैसा हो जाएगा? सेम। जैसे किसी के लिए हम अब्यूज वाले वर्ड बोलते हैं, ठीक है, अब्यूज यानी कि गाली वाले वर्ड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनवेक्टिव। तो वर्ड था एक्वीमनी। एक्वीमनी का मतलब बेटर इन स्पीच, किसी के लिए बहुत ज्यादा खराब बोलना, ठीक है, बेटर। एक वर्ड और आता है, याद रखना, इर, ठीक है, इसके भी क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा किसी को क्रोध में बोलना, ठीक है। तो ये वर्ड भी आप याद रखना, आ सकता है, ठीक है। तो वर्ड था एक्वीमनी, मतलब किसी के लिए बहुत ज्यादा खराब बोलना, ठीक है। अब हमारे लिए सेंटेंस आता है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। The board meeting was filled with acrimony as members discussed over the budget.
ठीक है। जो वर्ड मीटिंग थी ना, सबसे पहले ये कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है ना, ये तो मैं यहाँ पे पता चल गया कि ये वाला जो वर्ड है वो निगेटिव है, ठीक है। तो देखो द वर्ड मीटिंग वाज फिल्ड विद किससे थी, बहुत ज्यादा कटु शब्द से थी, ठीक है, बहुत ज्यादा विटरनेस स्पीच से थी, तभी मेंबर ने किया क्या, डिसएग्री कर दिया बजट से। तभी तो जब भाई जब वो बेकार चीज होगी तभी तो डिसएग्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही यूज हुआ है। डिस्पाइट देयर एक्विमनी, मतलब बहुत ज्यादा खराब बोलने के बाद द टीममेट्स ने क्या किया, मैनेज किया कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है क्योंकि डिस्पाइट किसी भी चीज का अपोज दिखाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा खराब होने के बाद भी या खराब बोलने के बाद भी टीममेट ने मैनेज कर लिया कंप्लीट प्रोजेक्ट को, यहाँ पे सही लिखा है। द शेफ एडेड अ पिंच ऑफ एक्विमनी इन द टू द सूप होपिंग इट वो टेस्ट। बेटा हमने क्या बोला था, हमने आपको क्या बताया था, टेस्ट के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। देखो जो पॉइंट बोल रहे हैं बस उस पर ध्यान देना। हमने बोला था इसका यूज हम टेस्ट के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो, ठीक है। समझ में आया, चलिए लास्ट वर्ड है हमारा एडम वेट, ठीक है। क्या वर्ड है, एडम वेट। एडम वेट का मतलब होता है टू हिंट और आउटलाइन। अगर आपको सच में आज के वर्ड अच्छे लग रहे हो ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, और कल से हम बी वाले वर्ड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइम लगता है यार, मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्ड और यहीं से वर्ड मिलेगा, दिस इज माय गारंटी टू। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, जितने पहले एग्जाम में वर्ड आए हुए हैं सीडीएस एनडीए एसएससी में, सब मैंने जो करवाए थे वही आए हुए, केवल मैंने करवाए थे वही नहीं आए, लेकिन जो मैंने करवाए थे वही आए, इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सबसे पहला वर्ड है एडमवेट, मतलब किसी को संकेत देना, टू हिंट और आउटलाइन, ठीक है। सबसे पहला वर्ड होता है प्रोटेंड। देखो हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था, क्या आपको याद आ रहा है, प्रिटेंड पढ़ा था ना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना, क्या हो जाएगा, बहाना, ठीक। लेकिन प्रोटेंड का मतलब क्या होगा, किसी को हिंट देना, ठीक है, किसी के लिए फॉरकास्ट मतलब आगे की बात बता देना, ठीक है, संकेत देना। ऑगर का मतलब भी क्या होता है, ऑगर का मतलब भी होता है किसी को आगे की बात बता देना, ठीक है, मतलब संकेत देना कि आगे क्या होने वाला है। तो ऑगर का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बोर्ड, बीओडी, बोर्ड, बोर्ड का मतलब भी सेम होता है कि आगे की बात बताना, इंडिकेट करते हो आप किसी भी चीज को, मतलब उसका आप संकेत देते हो, ठीक है। वर्ड आता है एल्यूड, एल्यूड का मतलब भी सेम होता है, संकेत देना, और इसी बार सीडीएस में आया हुआ है एल्यूजन, ठीक है। हार्बिंगर, ये आपका मैसेंजर होता है, ठीक है, हार्बिंगर जो संकेत देता है जाके। फॉरकास्ट करना मतलब किसी चीज की भविष्यवाणी कर देना, प्रिडिक्ट कर देना, ठीक है। इंटीमेशन, ये सीडीएस में आया हुआ है, सीडीएस में ये वर्ड आया हुआ है इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब क्या होता है, संकेत देना, हिंट देना, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका विशेष, विशेष का मतलब भी सेम होता है, हिंट देना। तो एटमवेट आप लोग याद रखेंगे, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को हिंट देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हमारा स्पाई सेंटेंस पे। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, उसके बाद में ये लिखा हुआ है, उसके बाद में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, द ऑथर एडमवेट्स द ट्रेजिक एंडिंग इन द फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद में विदाउट गिविंग डिटेल्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, द ऑथर ने क्या किया, पहले से ही इस मतलब इंडिकेट कर दिया क्या, ट्रेजिक एंडिंग इन द फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है, विदाउट गिविंग डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बिल्कुल सही यूज हुआ है, द जनरल एडमवेटेड हिज स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग कैंपेन विदाउट रिवीलिंग डिटेल। यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, जो जनरल था ना, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को पहले ही संकेत दे दिया था अपकमिंग इस कैंपेन के लिए, ठीक है, उसके लिए विदाउट रिवीलिंग डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही यूज हुआ है। द कार एडमवेटेड द रोड अहेड शोइंग वेयर इट वुड गो। अब देखो एडमवेट के लिए कभी भी कार आपको संकेत नहीं देती आगे का रास्ता क्या है, कार कभी आपको इसका संकेत नहीं देती, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एडमवेट का ना मतलब संकेत देना, लेकिन आपको कोई मशीनरी संकेत नहीं देती, ठीक है, मतलब कार नहीं देती, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। तो ये थे हमारे वर्ड आज की क्लास। आप प्लीज कमेंट करके सभी लोग बताना आपको क्लास कैसी लगी, काफी मेहनत लगती है इन सब चीजों को बनाने में, बट कोई बात नहीं, आपको सब मैं यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करूंगा। टोटल आपका एक कंप्लीट बैच चलेगा, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तब भी आप दे सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी थी उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखना। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।